जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज की इस वीडियो में हम हिस्टोरी के टॉप 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे, जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा पहला सवाल है, सिखवाद का प्रवर्तन जो किया गया था यह कब किया गया था? यह किया गया था 1500 ईसा में, जो कि 16वीं सदी में किया गया था। सूफी धर्म आंदोलन का जो विकास हुआ था वह 9वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? तो 9वीं सदी में हुआ था। इस्लाम जो धर्म के प्रवर्तक थे हजरत मोहम्मद साहब, उनका जन्म जो हुआ था वह मक्का में हुआ था। और कब हुआ था? तो 570 ईसा में हुआ था। कब हुआ था? 570 में। और कहाँ पे हुआ था? तो यह मक्का में हुआ था। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकार थे वह थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकार हुए, जो 24वें नंबर के तीर्थकार हुए थे महावीर स्वामी। और जैन तीर्थकारों की जीवनी का जो उल्लेख किया जाता है वह कल्पसूत्र में किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो कल्पसूत्र में किया जाता है। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था वैशाली में। कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। और कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी पावापुरी में, जो कि 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर जो थे वह किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो यह जो थे क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर का जो प्रथम अनुयायी थे वे थे उनका दामाद, जिनका की नाम था जमाली। कौन थे? जमाली, जो कि उनके दामाद थे। महावीर और बुद्ध दोनों ने जो उपदेश दिए थे वह किनके शासनकाल में दिए थे? ये दिए थे मगध का जो नरेश था, बिंबिसार के शासनकाल में दोनों ने उपदेश दिए थे। जैन धर्म की जो त्रिरत्न है वह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और बौद्ध धर्म में पूछा जाए तो हो जाएगा आपका बौद्ध धम्म और संघ। जैन धर्म के जो दो संप्रदाय थे वे थे श्वेतांबर और दिगंबर। कौन थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म का वो जो चरम लक्ष्य था वह क्या था? जैन धर्म का जो लक्ष्य था वह था मोक्ष प्राप्ति करना। क्या था? मोक्ष को प्राप्ति करना। प्रथम जो जैन सभा हुआ था वह हुआ था 332 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? तो यह हुआ था पाटलिपुत्र में। और किनके समय में हुआ था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। दूसरी जो जैन सभा हुआ था वह हुआ था 512 ईसा में। किनके शासनकाल में हुआ था? किनकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यह देवभर्ती क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में हुआ था, जो कि वल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य को कहा जाता है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आगम। क्या कहा जाता है? आगम। ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 4 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? तो बेथलेहम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बेथलेहम में हुआ था। कब हुआ था? जो 4 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा मसीह को जो सूली पे चढ़ाया गया था वह 33 ईसा में चढ़ाया गया था, जो कि शुक्रवार का दिन था। और रोमन गवर्नर जो थे पोंटियस, उनके द्वारा चढ़ाया गया था। किनके द्वारा? तो पोंटियस के द्वारा चढ़ाया गया था। मगध की जो राजधानी थी वह थी राजगृह के गिरिवज्र में। 16 जनपदों का जो सूची उपलब्ध है वह अगुंतर निकाय में उपलब्ध है। किसमें उपलब्ध है? तो अगुंतर निकाय में उपलब्ध है। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक थे वे थे शिशुनाग। कौन थे? तो शिशुनाग थे। पाटलिपुत्र की जो स्थापना किया गया था वह किया गया था उदयन के द्वारा। किनके द्वारा? तो उदयन के द्वारा किया गया था। पाटलिपुत्र जो बसा है यह गंगा सोन के संगम पर बसा है। किसके संगम पर बसा है? तो गंगा और सोन के संगम पर बसा है। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वह था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। अमित घात के नाम से जो प्रसिद्ध थे वे थे बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार। जनपद जो थे अवंती, उसकी जो राजधानी थी वह थे उज्जैन। कौन सा था? तो उज्जैन था। नंद वंश का जो अंतिम शासक था वह था धनानंद। कौन था? धनानंद। भारत पर जो सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था वह ईरानों के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो ईरानों के द्वारा किया गया था। भारत पर जो पहला विदेशी शासक ने आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व, वह किया गया था सिकंदर के द्वारा। किनके द्वारा? सिकंदर के द्वारा।
सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था उनको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हाइडेस्पिज का युद्ध। किसको क्या कहा जाता है? तो हाइडेस्पिज का युद्ध कहा जाता है। सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 323 ईसा पूर्व में, जो कि बेबीलोन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेबीलोन में। और 323 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जो जानकारी मिलती है वो विष्णु पुराण से मिलती है। किसमें मिलती है? तो विष्णु पुराण में मिलती है। सुदर्शन जो झील है उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त जो थे वह जैन धर्म का अनुयायी थे। किस धर्म का अनुयायी थे? जैन धर्म का अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु और महामंत्री थे वह थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। किनको कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य जिसको कि विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके द्वारा जो रचित पुस्तक थी वो अर्थशास्त्र, जो कि प्रशासन के ऊपर लिखा गया था। किसके ऊपर लिखा गया था? प्रशासन के ऊपर। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की जो शिक्षा ली थी वह भद्रबाहु से लिया था। किससे लिया था? तो भद्रबाहु से लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला जो प्रसिद्ध यूनानी था वह थे मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वह थी इंडिका। क्या था? इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुआ था वह हुआ था 298 ईसा पूर्व, जो कि श्रवण बेलगोला में हुआ था। उपवास के दौरान हुआ था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। किसने अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। और किससे लिया था? तो भद्रबाहु से शिक्षा ली थी। शिलालेख का जो प्रचलन किया गया था वह किनके द्वारा किया गया था? यह अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक ने जो धर्म स्वीकार किया था वह कब किया था? तो यह कलिंग का जो युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, उसके बाद ही अशोक ने धर्म स्वीकार किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। किनको? तो श्रीलंका जो भेजा था वो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। किनको भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक का जो राज्य अभिषेक हुआ था वह हुआ था 269 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का सबसे लंबा जो स्तंभ है वह है 7वां स्तंभ। किसमें? 7वां स्तंभ। अशोक का जो नाम अशोक मिलता है वह किसमें मिलता है? तो मौस्की और गुर्जरा जो है अभिलेख उसमें मिलता है। अशोक का नाम अशोक मिलता है। मौस्की जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है और गुर्जरा जो कि मध्य प्रदेश में है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। भारबू जो कि बेराट स्तंभ लेख है उसमें, जो कि जयपुर राजस्थान में स्थित है, किसमें बताया था? कि भारबू जो स्तंभ लेख है उसमें बताया था, जो कि जयपुर राजस्थान में स्थित है। कलिंग युद्ध की विजयी तथा क्षत्रियों का वर्णन मिलता है किसमें? तो इसमें जो क्षत्रियों और विजय का जो वर्णन मिलता है वो अशोक के शिलालेख 13 में मिलता है। किसमें मिलता है? अशोक के शिलालेख 13 में। सांची का जो सपूत बनवाया गया था वह अशोक के द्वारा बनाया गया था। श्रीनगर की जो स्थापना की गई थी वह भी अशोक के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक के अभिलेखों की खोज जो किया गया था 1750 ईसा में सर्वप्रथम किसने किया था? तो टी पेंथलर ने किया था। किसने किया था? तो टी पेंथलर ने किया था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जो पढ़ा गया था वह जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था, जो कि 1837 ईसा में पढ़ा गया था। अशोक की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 232 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 232 ईसा पूर्व में। हरिसेन का इलाहाबाद जो प्रशस्ति लेख की जानकारी जो देता है वह किसका देता है? यह समुद्रगुप्त का देता है। किसकी जानकारी देता है? तो समुद्रगुप्त का जानकारी देता है। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वह था बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। शुंग वंश की जो नींव डाली गई थी वह पुष्यमित्र शुंग द्वारा डाली गई थी। किसके द्वारा डाली गई थी? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा डाली गई थी। बरहुत जो स्तूप का निर्माण करता था वह था पुष्यमित्र शुंग। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे वह थे देवभूति। कौन थे? देवभूति।
भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला जो प्रथम यवन शासक था वह थे डेमेट्रियस प्रथम। कौन थे? डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस को जो पराजित किया था वह पुष्यमित्र शुंग के द्वारा पराजित किया गया था। किनके द्वारा पराजित किया गया था? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा पराजित किया गया था। पुष्यमित्र जो शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था वह कब, कितना कराया था? तो ये 2 कराए थे। सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वही थे सिमुक। कौन थे? तो सिमुक थे। दशराज जो युद्ध हुआ था, जो कि दशराज युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध जो लड़ा गया था, यह परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। कहाँ पे लड़ा गया था? तो परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। भारत में सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे वह हिंदू यूनानियों के द्वारा जारी किए गए थे। किनके द्वारा जारी किए गए थे? तो हिंदू यूनानियों के द्वारा जारी किए गए थे। शुद्ध सोने के जो सिक्के चलवाए गए थे वह कुषाणों के द्वारा चलाए गए थे। सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी वह गुप्त काल में जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? तो गुप्त काल में जारी किया गया था। सीसा का सिक्के जो चलाया गया था वह सातवाहनों के द्वारा चलाया गया था। किनके द्वारा चलाया गया था? तो सातवाहनों के द्वारा चलाया गया था। चांदी का जो सिक्का सर्वप्रथम चलाया गया था, चांदी का सिक्का जो सर्वप्रथम चलाया गया था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाया गया था। किनके द्वारा चलाया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाया गया था। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। कब ढाला गया था रुपये का सिक्का? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। आना का जो सिक्का चलाया गया था यह शाहजहाँ के द्वारा चलाया गया था। किनके द्वारा चलाया गया था? तो शाहजहाँ के द्वारा चलाया गया था। कुषाण वंश का जो संस्थापक थे वह थे कुजुल कड़फिसेस। कौन थे? कुजुल कड़फिसेस। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा स्थित है, बनी है, वह किस काल में बनी है? तो यह कुषाण काल में बनी है। कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वह था कनिष्क। कौन था? तो कनिष्क था। कनिष्क की जो पहली राजधानी था वह था पुरुषपुर। कौन सा था? तो पुरुषपुर था। कनिष्क की जो दूसरी राजधानी थी वह थी मथुरा। कौन था? तो मथुरा था। कौन सा था? तो मथुरा था। शक जो संवत चलाया गया था यह कनिष्क के द्वारा चलाया गया था, जो कि 78 ईसा में चलाया गया था। मूर्तियों का निर्माण जो हुआ है वह कुषाण काल में हुआ है। कब हुआ है? तो कुषाण काल में हुआ है। और मंदिरों का जो निर्माण हुआ है वह गुप्त काल में हुआ है। मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में और मूर्तियों का निर्माण जो है वह कुषाण काल में। गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह था श्रीगुप्त। कौन था? तो श्रीगुप्त। मंदिर निर्माण कला में जो विमान शैली का प्रचलन हुआ है वह चोल वंश के शासनकाल में हुआ है। कब हुआ है? तो चोल वंश के शासनकाल में हुआ है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किनको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दशमलव प्रणाली जो राष्ट्रीय पंचांग आधारित है यह शक संबंध पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो शक संबंध पर आधारित है। चरक जो थे वह क्या थे? चरक जो थे यह आयुर्वेद के जनक थे। कौन थे? तो आयुर्वेद के जनक। सिल्क मार्ग की जो आरंभ किया गया था यह कनिष्क के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? कनिष्क के द्वारा किया गया था। कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था वह था वासुदेव। कौन था? वासुदेव। सिक्कों पर बिना बजाते हुए स्थित जो है वह है समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त है। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। किनको कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। किनको कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का मिल्टन जो कहा जाता है यह अश्वघोष को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? भारत का मिल्टन, तो इसको कहा जाता है अश्वघोष को। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वह था हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। प्रसिद्ध चीनी जो बौद्ध यात्री फाहियान था वह भारत आया था किनके शासनकाल में? तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 5वीं सदी में। कब आया था? तो 5वीं सदी में। और किनके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। किनको कहा जाता है? नादिर शाह को। चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उसने अपनी दूसरी राजधानी जो बनाया था उज्जैन को बनाया था। किसको बनाया था? तो उज्जैन को बनाया था। विक्रम संवत का जो प्रारंभ हुआ था वह 58 ईसा पूर्व हुआ था। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह 58 ईसा पूर्व हुआ था। 58 ईसा पूर्व हुआ था। गुप्तकालीन जो रजत की मुद्रा थी उसको रूपक के नाम से जाना जाता था और स्वर्ण जो मुद्रा ये थी उसको दिनार के नाम से जाना जाता है।
रजत यानी चांदी के मुद्रा को रूपक और सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। नालंदा जो विश्वविद्यालय का संस्थापक थे वे कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक थे कुमारगुप्त। कौन थे? कुमारगुप्त। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था वह धर्मपाल के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में यहीं पे आज का 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।